हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एमएससी सेकंड सेमेस्टर का नंबर थ्योरी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। पिछले 3-4 साल में जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उसके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम देखेंगे नंबर थ्योरी का। तो देखिए, यूज़ फॉर्मेट मेथड टू फैक्टर, इसका फैक्टर फाइंड करना है बाय फॉर्मेट मेथड का यूज करके। इफ़ पी इज प्राइम देन प्रूव दैट p-1 कांग्रुएंट टू -1 मॉडुलो पी। और एक चीज़ यहाँ छूट गया है, फैक्टोरियल। ठीक, ये क्या है? विल्सन थ्योरम है हमारा। विल्सन थ्योरम का क्या कहते हैं? मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया गया है, ये विल्सन थ्योरम होता है हमारा। ठीक है, p-1 फैक्टोरियल कांग्रुएंट टू -1 मॉडुलो पी, इसको क्या कहते हैं? विल्सन थ्योरम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। डिफाइन द आयलर फाइव फंक्शन। आयलर फाइव फंक्शन क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। टाउ क्या होता है? एंड सिग्मा क्या होता है? फंक्शन विथ एग्जाम्पल के थ्रू में बताना है। इफ़ m ग्रेटर देन z एंड GCD ऑफ m, n इक्वल टू 1 देन देर एग्जिस्ट नो प्रिमिटिव रूट्स मॉडुलो m, n। ठीक है, फाइंड द इंडेक्स ऑफ 5 मॉडुलो 13। स्टेट एंड प्रूव द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 घंटे का पेपर होता है एंड 75 नंबर का होता है। 2 घंटे का पेपर 75 नंबर का होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। एंड इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स नॉट बोथ 0 देन GCD ऑफ a, b एग्जिस्ट एंड इज यूनिक। GCD हमारा एग्जिस्ट करेगा एंड यूनिक होगा। स्टेट एंड प्रूव द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, आयलर फाइव फंक्शन एंड विल्सन थ्योरम, फॉर्मेट थ्योरम, और एक आएगा भी ये गॉस लेमा। ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड स्टेट एंड प्रूव द मूवियस इनवर्स फार्मूला। ये हमारा कहाँ? मूवियस इनवर्स फार्मूला, जैसे हम पढ़ेंगे लिगेंडर सिंबल में, उसमें सब आ जाएगा। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, मूवियस इनवर्स फार्मूला, फैक्टराइज बाय द आयलर फैक्टराइजेशन। आयलर फैक्टराइजेशन क्या होता है? उसके थ्रू में फैक्टराइज करना, इसका फैक्टराइज करना है। इफ़ ए दिखाना, यस, इफ़ ए इज़ द प्रिमिटिव रूट मॉडुलो n, देन इसको हमें रिड्यूस सिस्टम में चेंज करना है। द इंटीजर z की पावर n हैज़ नो प्रिमिटिव रूट। प्रिमिटिव रूट क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, तभी इसको आप कर पाएंगे, इसके सारे फिनोमेना। एंड प्रिमिटिव रूट हो गया, यस। स्टेट एंड प्रूव द आयलर्स थ्योरम। आयलर्स थ्योरम क्या हो गया? चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, विल्सन थ्योरम, फॉर्मेट थ्योरम एंड ये मूवियस इनवर्स फार्मूला एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब में से 1-2 आना ही आना रहे एग्जाम में। अभी मैं पेपर में दिखाता हूँ कि एग्जाम में आया हुआ है। स्टेट यूक्लिडियन लेमा, स्टेट द लिगेंडर आइडेंटिटी। ये देखिए, लिगेंडर सिंबल या लिगेंडर आइडेंटिटी से हमारा एक प्रश्न 9 नंबर या 15 नंबर का आना फिक्स रहता है। व्हेन विल से एन इंटीजर इज स्क्वायर फ्री। हम कब कहेंगे कि हमारा इंटीजर स्क्वायर फ्री होता है? व्हेन विल यू से द फंक्शन आर डिवाइजर फंक्शन। स्टेट एंड प्रूव द आयलर समेशन फार्मूला क्या होता है? इसको भी प्रूफ करना है। स्टेट एंड प्रूव द विल्सन थ्योरम। देखिए, ये विल्सन थ्योरम आया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ आया है विल्सन थ्योरम। इसका देखिए स्टेटमेंट दिया है, स्टेट एंड प्रूव द विल्सन थ्योरम। एंड इसका देखिए, ये देखिए, इफ़ p इज प्राइम देन प्रूव दैट, क्या कहते हैं, p-1 और फैक्टोरियल कांग्रुएंट टू -1 मॉडुलो p। ये क्या कहते हैं? और विल्सन थ्योरम का क्या कहते हैं? स्टेटमेंट होता है इन मैथमेटिक्स फॉर्म में। तो ये हो गया स्टेट एंड प्रूव द, लास्ट में आएगा स्टेट एंड प्रूव द गॉस लेमा। 2 घंटे के पेपर में बस इतना ही आता है। एंड इतना तो अब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे गए हैं, और भी आता है, और मैं आपको दिखाता हूँ प्रश्न किस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। स्टेट एंड प्रूव द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, आल्सो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ देयर 3 कांग्रुएंस। इसका मतलब कि चाइनीज रिमाइंडर सॉल्यूशन, चाइनीज स्टेटमेंट एंड प्रूव करना है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, एंड इसका क्या कहते हैं? सॉल्यूशन फाइंड करना है। 3 स्टेप तक, 3 कांग्रुएंस तक इसको फाइंड करना है। तो आप चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लीजिए, मैं आपको पढ़ा दूंगा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम।
एंड उसका प्रूफ भी करवा देंगे एंड उसके बाद इसका क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देंगे, बहुत आसान होता है। फाइंड द जीसीडी ऑफ, इतना फाइंड करना है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, जीसीडी इसको फाइंड करना है। डिफाइन द लीनियर डाइफाइनेटिक इक्वेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफाइन लीनियर डाइफाइनेटिक इक्वेशन एंड फाइंड द पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डाइफाइनेटिक इक्वेशन। इस पे बेस्ड क्वेश्चन मतलब कि कंपटीशन में भी आता है, जैसे गेट बोर्ड में भी ये पूछा आता है। डिफाइन लीनियर डाइफाइनेटिक इक्वेशन, डिफाइन लिगेंडर सिंबल, देखिए लिगेंडर सिंबल से क्वेश्चन आ गया है आपके एग्जाम में। डिफाइन लिगेंडर सिंबल विथ एग्जांपल एंड ए इज द इंटीजर एंड पी इज द ऑड प्राइम सच दैट जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू 1 एंड एन इज द नंबर ऑफ इंटीजर इन द सेट, इस फॉर्म में दिया रहेगा। ये तो प्रूफ करना है, वी डिनोट द नंबर्स, ठीक है। और देखिए लिखा गया है फॉर्माट थ्योरम, आइलर थ्योरम एंड बेस्ड वन क्वेश्चन, क्या करते मैं क्या लिखा हूँ, बेस्ड एक क्वेश्चन करना, इस पे करना, फॉर्मेट थ्योरम पर, आइलर्स थ्योरम पर एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पर। इन सब का थ्योरम एंड स्टेटमेंट, थ्योरम का स्टेटमेंट, प्रूफ एंड इस थ्योरम पर बेस्ड एक क्वेश्चन आना चाहिए, तभी आप नंबर थ्योरी में नंबर थ्योरी का पेपर एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। और मैं देखता हूँ और क्या चीज़ दिया गया है। इफ के आर विद द बोथ देन जीसीडी, ये सब पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। डिफाइंड रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम या रिड्यूस्ड रेसिड्यू क्लासेस कहते हैं इसको, RRS, रिड्यूस्ड रेसिड्यू क्लासेस या सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आ गया, ये डिफाइन प्लेन टेक्स्ट, इनक्रिप्शंस, डिस्क्रिप्शन एंड सिफर टेक्स्ट एंड क्रिप्टोग्राफी, ये कम इम्पॉर्टेंट है नंबर थ्योरी में, बट आता है कभी कभी। ये सब जीसीडी एंड डिविजिबिलिटी से आपके एग्जाम में आना ही आना है। डिफाइन द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, डिफाइन करना, एंड इफ ए एंड बी आर द इंटीजर नॉट बोथ ऑफ विच आर जीरो एंड प्रूव दैट, इसको ये तो हर बार आ रहा है एग्जाम में। प्रूव दैट द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट प्राइम फैक्टर देन रिप्रेजेंटेशन इज ए यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच। ये देखिए क्या है, ये क्या कहते हैं, इन शब्दों में लिख दिया गया, लेकिन ये क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, लेकिन किस में लिख दिया गया है, शब्दों में लिख दिया गया है। फंडामेंटल थ्योरम हमारा क्या करता है, अर्थमेटिक करता है, किसी भी इंटीजर को हम प्राइम नंबर के फैक्टर में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं एंड यूनिक तरह से लिख सकते हैं। जब हम पढ़ाएंगे अच्छे से, अभी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इफ पी इज अ पॉजिटिव प्राइम इंटीजर देन प्रूव दैट पी फैक्टोरियल पी माइनस वन प्लस, ये देखिए क्या दिया, विल्सन थ्योरम दे दिया गया है, विल्सन थ्योरम, पी माइनस वन प्लस वन कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो पी। तो ये हमारा थ्योरम क्या था, प्रूव दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट प्राइम, फाइनाइट प्राइम के फैक्टर, फाइनाइट प्राइम फैक्टर, दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में हम लिख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर को, एंड क्या कहते हैं, एंड इज यूनिक होगा, उसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका ये शब्दों में लिख दिया गया है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, राइट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ, एंड इसका वो शब्दों में दिया गया है। इफ इज अ पॉजिटिव प्राइम इंटीजर देन प्रूव दैट, ये क्या है, विल्सन थ्योरम, फैक्टोरियल पी माइनस वन प्लस वन कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो पी, इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो पी, दिख रहा है, कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो पी वेयर इज द एनी इंटीजर देन प्रूव दैट आइदर ए कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो पी और ए कॉन्ग्रुएंट टू पी माइनस 1 मॉडुलो पी। ये क्या है, आइलर्स थ्योरम है, ओ सॉरी विल्सन थ्योरम है, ये हमारा क्या है, विल्सन थ्योरम, ठीक है, ये हमारा विल्सन थ्योरम है। डिफाइन आइलर फाइव फंक्शन इफ द इंटीजर इज ग्रेटर देन 1, आइलर फाइव फंक्शन क्या होता है, विल्सन थ्योरम क्या होता है, फैर्मेट थ्योरम क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, लिगेंडर सिंबल क्या होता है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये देखिए। और इन सब का सलूशन भी मेरे पास है, देखिए है जब फैक्टराइजेशन, ये क्या उसका आया है,
लिगेंडर सिंबल से आया हुआ है ये। ठीक, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ सॉल्यूशन एग्ज़ाम में मतलब कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ वन शॉट वीडियो। देखिए, अभी इसमें आया था डाइफाइनाइटिक इक्वेशन, तो डाइफाइनाइटिक इक्वेशन ये सब होता है। एंड आपके एग्ज़ाम में ये आएगा, ये इसका इक्वेशन फाइंड करने के लिए आता है। इक्वेशन फाइंड करिए, दिख नहीं रहा है, इक्वेशन फाइंड करिए एंड इसके 3 स्टेप तक सोल्यूशन फाइंड करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड डाइफाइनाइटिक इक्वेशन आता है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख के रखा हूँ वन शॉट वीडियो बनाने के लिए। ये देखिए, दिख रहा है Euler-5 फंक्शन क्या होता है, डिविजिबिलिटी क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, ये सब लिख रखा हूँ मैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सारे थ्योरम एंड सारे प्रूफ। ये देखिए, विल्सन थ्योरम क्या होता है, सारे स्टेटमेंट, पी फैक्टोरियल p-1 कॉन्ग्रुएंट टू p-1 मॉडुलो p, 1 को इधर ले जाएंगे, फैक्टोरियल p-1 प्लस 1 एंड 1 मॉडुलो p हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, इसलिए ये आप चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। एंड इन सब का सलूशन भी मैं आपको देने वाला हूँ गाइस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस।